दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं। दोस्तों, पिछले साल आप खूब रोए हो, कई बार आप मौत के मुंह में भी चले गए थे, लेकिन दोस्तों इन 33 कोटि देवी देवताओं की नजरें हमेशा आपके ऊपर थीं। और दोस्तों अवमत्ता, अगले 7 दिनों में कई बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं ने एक गुप्त संदेश भेजा है, और उस संदेश में जो बाहर निकल कर आया है सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय चालाक बनने का आया है, और अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियां लौटने वाली है। बस आपको मैं इतना कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। दोस्तों, आपके दुश्मनों का अंत बस नजदीक आ चुका है। आज इस वीडियो में आपके एक एक दुश्मन का भांडा भी फोड़ूंगा, साथ ही कई रिश्तों के ऊपर से नकाब भी हटाने वाला हूं। आखिर कौन अपने के भेष में गद्दार छुपा हुआ है? आपको उस गद्दार का नाम भी बताऊंगा, जो हमेशा से आपके साथ रहता है, आपका ही खाता है, आपके ही टुकड़ों पर पलता है, और आपको ही हमेशा से बर्बाद करता आ रहा है। आज उस गद्दार का नाम भी बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बात मान लो और आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आगे बढ़े तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी विनती करूंगा कि आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो कृपया करके आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करता हूं किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक आपकी बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी आदत है, और वो है क्या, आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, चाहे आपके साथ कितना ही कोई व्यक्ति बुरा कर दे, लेकिन फिर भी आप सुधरते नहीं हो। आप उसी व्यक्ति के चंगुल में वापस फंस जाते हो, डरे हो, उस व्यक्ति के ऊपर वापस से भरोसा करने लग जाते हो। आपको पता है कि वह व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आपके अपने ही आपका फायदा उठा रहे हैं, और आप पागलों के जैसे सब पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, इस आने वाले 7 दिनों में और आने वाले पूरे साल में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आखिर कब तक आप अपनी मेहनत का दूसरों को खिलाते रहेंगे? दूसरों को खिलाना, दूसरों का जीवन खुशियों से भरना बंद कर दीजिए। पहले आप अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बात, जी हाँ, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई भी बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता है। इसलिए अगर जिंदगी में दो कहते हैं, जिंदगी में जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपका पेट खाली होता है, तो दोस्तों सबक आप सीखते हो, तो दोस्तों वो जो सबक होता है ना, वो कोई और नहीं सिखाएगा। जब आप गरीबी झेलोगे, जब आपका पेट खाली होगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे पेट भरने के लिए, जब आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, बच्ची को पैसों की जरूरत होगी, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट जाओगे, मजबूर हो जाओगे, और उस समय जो सबक मिलेगा ना, वो बहुत खतरनाक सबक होगा। तो दोस्तों, इस स्थिति में जाना ही नहीं है, और आज से अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्चे, बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा, और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे, जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये जो मजबूरियां होती हैं ना और ये जो गरीबी होती है ना बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी। दोस्तों पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों
क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है। वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ, पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना दोस्तों। तो ये जो परीक्षाएं हैं, आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों, एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है, आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं।
तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो। आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया। उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे। तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों, फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना? आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं। तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी, आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है। तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। उनको कैसे पता चलता है पितृदोष? देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरू हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है।
तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है। या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो, तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं। या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, जिसके लिए वह पूरी मेहनत करता है, हर संभव प्रयास करता है। और जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके कुछ गुप्त शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि अंत समय पर उसकी पराजय हो जाती है। और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। आपने कई बार अपने आप को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गलती आपसे वहां हो गई जहां आप अपने हर कदम के बारे में अपने आसपास के लोगों को बता देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए। लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया। हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा, तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है, और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो, यकीन मानिए, तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा,
तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं, और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है, और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है, करते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा। अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा, और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है।
उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पंड्या खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है, आपका मोहल्ले में नाम देखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे, या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है, ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं
वहां पर यह महिला हो सकती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहां थोड़ा संभल जाइए। खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खासतौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बताना है। कई बार हम बहुत खुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यह व्यक्ति तो विश्वास पात्र हो गया है, लेकिन आपका वही विश्वास पात्र नौकर आपकी योजनाओं को चुराकर अपनी जिंदगी में अमल करके आपसे भी आगे निकल जाएगा। इतना हम आपको बता रहे हैं। उसके नाम का पहला अक्षर ग नाम से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी नाम से। ये उसका सरनेम भी हो सकता है। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये सारी चीजें निकालते हैं और आपकी जिंदगी में यह एकदम अटूट काम करती है, एकदम पक्का आपकी समस्याओं का निवारण करती है और आपके दुश्मनों को सामने रखती है। सन्यासी गुरु बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने जो चौथे ग नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताया है, वो आपका नौकर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा है, उससे थोड़ा बचकर रहना 2025 के दौर में, क्योंकि यह आस्तीन का साफ भी हो सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं, और आपको ऐसा डसकर जाएगा कि आपकी सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है, अब मानना है या ना मानना आपके हाथ में है। अब प्यार में क्या आप धोखा खाएंगे? ये आपका साथी 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5वें नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया वो है एक लड़की। जी हां, हो सकता है आपकी दोस्त हो सकता है आपकी धर्मपत्नी हो सकता है होने वाली पत्नी हो, या ये भी हो सकता है वो आपकी चाहने वाली हो। लेकिन आपको इस नाम की लड़की से सावधान रहना है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि ये औरत बहुत खर्चीली है। साथ ही साथ इनके अंदर बचत करने की कोई भी क्षमता नहीं है। ये हर समय किसी को दांव बनाती है। अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो बहुत लंबा खर्चा करा देगी। कहते हैं नहीं, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे घर को लेकर चले। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आ गई है जो आपकी सैलरी को पहले ही दिन उड़ा देती है, घर में कब क्या लेकर आना इस बात का उससे अंदाजा होता, तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होने वाली है। और 2025 तो उम्मीदों का साल है, कुछ बड़ा कर दिखाने का साल है, तो आपको और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए और ज्यादा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई और नहीं देता। ऐसा ज्ञान कोई अपना ही दे सकता है, और हम आपके अपने हैं।
इसीलिए तो समय समय पर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और बदले में आपसे केवल इतनी ही आशा रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दोगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि रोजाना ऐसी वीडियो तुमको मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जीस जैस ने आपको रुलाया है, जीस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं,
और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले,
जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है। दोस्तों, आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे, वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है, और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है, इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस्य करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे। वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो,
उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है, लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें, जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे।
अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट